हेलो फ्रेंड्स, हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। भारत के राज्यवार सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आज हम केरल पार्ट 4 का वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम केरल के प्रमुख शहरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, केरल के प्रमुख शहर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोच्चि को। फ्रेंड्स, हम जो भी इन शहरों के बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ये वैसे वो इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधे सीधे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि जो आज का पहला फैक्ट है इसमें, वो है अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। तो आपने पिछले वीडियो में हमारे देख चुका है मैप में कि कोच्चि जो है वो अरब सागर और वेम्बनाड झील के बीच में स्थित है। तो अरब सागर की रानी किसे कह रहे हैं, कोच्चि को कह रहे हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ पूर्व का वेनिस, ठीक है ना, पूर्व का वेनिस। तो पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, कोच्चि को कहते हैं। अब वेनिस जो है वो इटली का एक शहर है। ठीक है, आपको याद रखना है, इटली का प्रमुख शहर है, जिसे एड्रियाटिक सी का रानी कहते हैं। एड्रियाटिक सी की रानी या क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी किसे कहते हैं, वेनिस को कहते हैं। और पूर्व का वेनिस किसे कह रहे हैं, कोच्चि को कह रहे हैं। और क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी किसे कह रहे हैं, कोच्चि को कह रहे हैं। अब आपको ध्यान रखना है, इटली की कैपिटल क्या है, रोम। ठीक है, और रोम में ही दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी भी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है वेटिकन सिटी कहाँ पर है, तो इटली में है ना, इटली की कैपिटल रोम में है। अब हम आगे देखें कि कोच्चि स्थित कहाँ पे है। तो कोच्चि केरल में स्थित वेम्बनाड झील पर स्थित है ना। आपको याद रखना है वेम्बनाड झील कहाँ पर है, मैं पिछले वीडियो में बताया है, केरल में है। और इसी वेम्बनाड झील में स्थित है कोच्चि। आपको ध्यान रखना होगा, वेम्बनाड झील भारत की रामसर समझौते में शामिल सबसे बड़ी साइट है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रामसर क्षेत्र कौन सा है, तो वेम्बनाड झील है। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, वेम्बनाड झील, जो कि एक प्रकार की लैगून या जिसे केरल में क्याल कहते हैं, बैक वाटर एरियाज, है ना, वेम्बनाड झील में स्थित है। फिर हम इसके बाद देखते हैं तो कोच्चि में हिंदुस्तान में उपनिवेश भारत की पहली यूरोपीय कॉलोनी हमें देखने को मिलती है। तो यूरोपियों की भारत में जो पहली कॉलोनी थी वो क्या थी, कोच्चि थी। बाद में उन्होंने फिर गोवा को अपना प्रमुख क्षेत्र बनाया था पुर्तगीज़ ने। ठीक है, सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत आने वाले यूरोपियंस कौन थे, तो पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा भारत पहले पहुंचे थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं उनके बारे में भी। अब इससे आगे हम लोग जब देखेंगे तो कोच्चि में हमको केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है कि केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कोच्चि में है। और देश का वेरी इंपॉर्टेंट, देश का पहला तैरता हुआ एटीएम, ध्यान रखना है आपको, फ्लोटिंग एटीएम है कौन सा, तो कहाँ पर है ये, कोच्चि में है। किसके द्वारा इसे स्थापित किया गया था, तो एसबीआई द्वारा। कब किया गया था, तो 9 फरवरी 2004 को इसे स्थापित किया गया था। देश का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो कोच्चि में है। अब आगे यदि हम इससे बढ़ते हैं तो सेंट फ्रांसिस गिरजाघर कहाँ पर है, कोच्चि में है, जो कि भारत का सबसे पुराना चर्च है। आपको याद रखना है, सेंट फ्रांसिस गिरजाघर कहाँ पर है, तो कोच्चि में है, जो कि भारत में सबसे पुराना यूरोपियन चर्च है। आप कह सकते हैं यूरोपियन द्वारा स्थापित भारत का पहला चर्च सेंट फ्रांसिस गिरजाघर कहाँ पर है, कोच्चि में है। सबसे बड़ा कौन सा गिरजाघर है या सबसे बड़ा चर्च कौन सा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि मंगल वनम पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पर है आपके, तो कोच्चि में है। साथ ही साथ केरल का हाई कोर्ट। अब फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि केरल का हाई कोर्ट कहाँ पे है, एर्नाकुलम। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोच्चि है वो एर्नाकुलम जिले के अंतर्गत ही आने वाला शहर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कोच्चि केरल के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो एर्नाकुलम। और यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं कि केरल का हाई कोर्ट कहाँ पर है, ठीक है, तो एर्नाकुलम जिला पूछेंगे तो एर्नाकुलम, शहर पूछते हैं तो कोच्चि। अब जो केरल का हाई कोर्ट है ये केरल के साथ साथ और किस क्षेत्र के लिए कार्य करता है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए, लक्षद्वीप समूह के लिए,
जो कि एक केंद्र शासित राज्य है, इसके लिए भी कार्य करता है केरल का हाई कोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा केरल का हाई कोर्ट कहाँ पर है, एर्नाकुलम जिले में, शहर कोच्चि। और किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है, तो लक्षद्वीप के लिए कार्य कर रहा है केरल का हाई कोर्ट। अब हम आगे देखते हैं, तो कोच्चि में ही हमको मिलता है वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, तो वेलिंगटन द्वीप भी कहाँ उसकी स्थिति है, तो कोच्चि में ही है, मतलब केरल में है। बड़ा प्रसिद्ध द्वीप है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है वेलिंगटन द्वीप भारत के किस राज्य में है। आपका आंसर क्या होने वाला है, केरल। ठीक है, यदि राज्य पूछता है तो केरल, शहर पूछता है तो कोच्चि। अब जिस प्रकार आपने देखा कोच्चि भी बेम्बानाथ झील में है, उसी प्रकार वेलिंगटन द्वीप भी किस झील में होगा, बेम्बानाथ झील। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कर चुके हैं, वेलिंगटन द्वीप किस झील में है, तो बेम्बानाथ झील में है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, वेलिंगटन द्वीप में दो प्रमुख तथ्य आपसे पूछ सकते हैं और एग्जाम में ये निरंतर आते रहते हैं। देश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, ठीक है, देश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो NH-47A। और इसकी लंबाई कितनी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो 6 किलोमीटर। आप इसे भी अच्छे से याद रखेंगे। और फिर इसके बाद यदि हम नेक्स्ट फैक्ट देखें तो वो है इंडियन नेवल एकेडमी और नौसेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय, ये भी कहाँ पर है, तो वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, मतलब कोच्चि में ही है। ठीक है ना, नौसेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है, कोच्चि में है। जबकि मैं आगे आपको बताऊंगा कि वायुसेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो तिरुवनंतपुरम में है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, नौसेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय, तो वो कहाँ पर है, वेलिंगटन द्वीप पर है। और फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा कोच्चि में ही है कोच्चि शिपयार्ड। ठीक है, कोच्चि शिपयार्ड, जहाँ पर हमारे काफ़ी नौसेना के कई प्रमुख शिपों का निर्माण एवं उनकी मरम्मत की जाती है। तो आपको याद रखना है कोच्चि शिपयार्ड कोच्चि में है, केरल में है। ठीक है, कोच्चि प्रमुख बंदरगाह शहर है। ठीक है, जो भारत के 13 बड़े बंदरगाह हैं उनमें से एक बंदरगाह है कोच्चि बंदरगाह। तो आपको ये याद रखना है, कोच्चि प्रमुख बंदरगाह और लेगून पर स्थित बंदरगाह है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये कोच्चि के बारे में है। अब हम अगला जिला देखते हैं। अब कोच्चि के बाद अब जो नेक्स्ट जिला हम पढ़ने वाले हैं वो है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल भी है। ठीक है, आपको याद रखना है, केरल की राजधानी। अब इसका पुराना नाम क्या था, तो केरल का पुराना नाम था त्रिवेंद्रम। वेरी इंपॉर्टेंट, कई लोग कंफ्यूज होते हैं जब आता है कि पद्मनाभ स्वामी का मंदिर कहाँ है, तो वो कंफ्यूज होते हैं, त्रिवेंद्रम ऑप्शन मिल जाता है और वो पढ़ के जाते हैं तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम का पुराना ही नाम त्रिवेंद्रम था। 1991 में 1991 में इसका नाम तिरुवनंतपुरम किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे तिरुवनंतपुरम में ही चाचा नेहरू बाल संग्रहालय है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको याद रखना है, ये भी रेलवे एसएससी जैसे एग्जामों में पूछा गया है। चाचा नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है, तो चाचा नेहरू बाल संग्रहालय तिरुवनंतपुरम में है। साथ ही साथ काफ़ी पुराना पुर्तगालियों के समय का नेपियर संग्रहालय है। ठीक है, तो आपको याद रखना है नेपियर संग्रहालय और चाचा नेहरू बाल संग्रहालय। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाचा नेहरू वाला है, IMP में है, आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो तिरुवनंतपुरम में ही वायुसेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पिछला अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि नौसेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है कोच्चि में। ठीक है, और अभी हम देख रहे हैं वायुसेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय। तो वायुसेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। महात्मा गांधी ने तिरुवनंतपुरम को सदाबहार नगरों की संज्ञा दी थी। आपको याद रखना है, यदि इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी ने किस नगर को सदाबहार नगर की संज्ञा दी थी, तो तिरुवनंतपुरम को। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम में टेक्नो पार्क, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र, ध्यान देना है आपको, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र टेक्नो पार्क कहाँ पर है, तो तिरुवनंतपुरम में है। इसके अलावा राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र भी कहाँ पर है, तो ये भी आपका
तिरुवनंतपुरम में है राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। आप ध्यान से इसको नोट भी कर लीजिएगा, याद रखिएगा, है ना। चलिए, फिर इसके अलावा मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, इसका डिटेल मैंने पिछले पार्ट 2 वीडियो में डाला हुआ है, आप उसे भी आई बटन पर क्लिक करके देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कोवलम बीच। तो कोवलम बीच कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। बहुत ही सुंदर बीच माना जाता है, ये भारत के सबसे सुंदर बीचों में से एक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मरीना बीच कहाँ पर है, मरीन ड्राइव कहाँ पर है, और जुहू बीच कहाँ पर है, जुहू, ठीक है, बीच कहाँ पर है, और गोवा का सबसे सुंदर बीच कौन सा है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद यदि हम लोग देखें तो तिरुवनंतपुरम जिले में ही आपको मिल जाएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई जी के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? थुम्बा में है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसी थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से पहली बार भारत में पहली बार रॉकेट लॉन्च किया गया था, और जो रॉकेट लॉन्च किया गया था उसका क्या नाम था? भारत का पहला रॉकेट जिसे लॉन्च किया गया था रोहिणी, रोहिणी नाम से आप जानते हैं उसे, ठीक है। और इस विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1963। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक भी किसे माना जाता है? पीएससी पूछ चुकी है, तो विक्रम साराभाई को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। नेक्स्ट जिला है कोझिकोड। अब कोझिकोड का पुराना नाम था कालीकट। अब ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है, कालीकट बंदरगाह, ये भी एक बंदरगाह शहर है, और कालीकट बंदरगाह तो काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि पहला यूरोपियन नाविक, ठीक है, या समुद्री मार्ग से पहली बार भारत आने वाला नाविक कौन था? तो वास्को डी गामा सबसे पहले किस बंदरगाह पर उतरा था वो भारत में? तो कालीकट बंदरगाह पे ही उतरा था। इसी कालीकट का नया नाम क्या कर दिया गया है? कोझिकोड कर दिया गया है। आपको याद रखना पड़ेगा कि कब आया था वास्को डी गामा? तो 1498। कहाँ का, किस यूरोप की किस कंट्री का था ये? तो पुर्तगाली था, ठीक है ना। तो आपको यदि पुर्तगाली पूछे या यूरोपियन, देखें अंग्रेज अलग थे, फ्रेंच अलग थे, पुर्तगीज अलग थे, तो यदि आपको क्वेश्चन करता है यूरोपियन, तो यूरोपियन में भी पहली बार समुद्री मार्ग से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, है ना। हालांकि यूरोप के साथ हमारे व्यापार चलते थे लेकिन स्थल मार्ग से, लेकिन जब मध्यकाल में कुस्तुनतुनिया वंश का पतन हुआ मध्य एशिया में, तो उसके बाद वहाँ से यूरोपियंस का आ पाना मुश्किल होने लगा, तो उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज करने का प्रयास किया, जिस क्रम में वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ध्यान दीजिएगा, भारत की खोज नहीं की है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने दी थी? कुछ बुक्स में लिखा हुआ है भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, ये गलत लिखा हुआ है, वहाँ पे होना चाहिए कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो यूरोपियन पुर्तगाली वास्को डी गामा। कब पहुँचे थे ये? 1498। अब फ्रेंड्स, जब ये यहाँ पर पहुँचते हैं, कालीकट बंदरगाह पर उतरते हैं, तो क्वेश्चन आता है कि इनका स्वागत किसने किया था? तो वहाँ के शासक जमोरिन ने, ठीक है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप 2 क्वेश्चंस के आंसर और दीजिएगा। एक क्वेश्चन है कि ये किसके साथ कालीकट बंदरगाह या भारत पहुँचे थे? किस व्यापारी के साथ? गुजरात का व्यापारी था, ठीक है, गुजरात का व्यापारी था जिसके साथ ये भारत पहुँचे थे। और जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा, उस समय दिल्ली पर किसका शासन था? ये 2 क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर करिएगा, जिनको ना बने कमेंट करिएगा, मैं उन्हें आंसर बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा सराय मुबारक, ठीक है, तो सराय मुबारक नाम की एक बहुत बड़ी मस्जिद भी कोझिकोड में बनाई जा रही है, आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, ठीक है। तो कोझिकोड, पुराना नाम कालीकट, जमोरिन ने स्वागत किया था वास्को डी गामा का, पहला यूरोपियन जो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा था, ठीक है। कब पहुंचा था? तो 1498 में, केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर। ये गुजराती व्यापारी का नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद है विजिंगम। विजिंगम में एशिया का पहला तरंग ऊर्जा केंद्र है, एशिया का पहला, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है विजिंगम में, ठीक है, एशिया का पहला। फिर है अलवाय। अलवाय केरल का वाणिज्यिक नगर है, यहाँ पे मुख्यतः लिग्नाइट कोयला भी पाया जाता है, ठीक है। अलवाय के बारे में आप याद रखेंगे, वाणिज्यिक नगर है। अलेप्पी है।
अलेप्पी को भारत का वेनिस कहते हैं। देखिए, पूर्व का वेनिस किसे कह रहे थे, तो पूर्व का वेनिस कोच्चि को कह रहे थे, और भारत का वेनिस किसे कहते हैं, अलेप्पी को कहते हैं। ये भी झीलों पर, कयालों पर स्थित शहर है। नारियल के रेशों से बुनाई की जाती है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है, नारियल के रेशों से बुनाई के लिए। फिर है कोट्टायम। कोट्टायम में रबर बोर्ड है। आपको याद रखना है, रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है, केरल में हो रहा है, और रबर बोर्ड कहाँ पर है, तो कोट्टायम में है। फिर है कासरगोड। कासरगोड फेमस है नारियल अनुसंधान के लिए, ठीक है। नारियल अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहाँ पर है, कासरगोड में है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, केरल में। ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। लेकिन मानसून 1 जून को जब केरल में आता है, उससे पहले यदि केरल में जो वर्षा होती है उसे कहते हैं आम्र वर्षा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को केरल में क्या कहते हैं, आम्र वर्षा या फूलों वाली बौछार। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बरडोली चिल्ला, बरडोली चिल्ला नामक वर्षा कहाँ होती है, चाय वर्षा कहाँ होती है, कॉफी वर्षा कहाँ होती है। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, ठीक है। नहीं बने कमेंट करिएगा, मैं आपको आंसर बताऊंगा। इसके अलावा अभी हाल ही में हमारे देश में कोविड-19 का काफ़ी प्रकोप चल रहा है, पूरे विश्व में ही है। कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी को काफ़ी कारगर माना जा रहा है। काफ़ी तेज़ी से लोग इस थेरेपी से स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक है। रामबाण सिद्ध हो रही है थेरेपी। इस थेरेपी के निदान का परीक्षण करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोविड-19 में प्लाज्मा थेरेपी, है ना, कि नैदानिक परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन सा है, केरल। तो फ्रेंड्स, ये था केरल स्टेट। अगले वीडियो में मैं आपको असम या उत्तर पूर्वी राज्यों पे किसी एक राज्य पे वीडियो बनाऊंगा। यदि आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया करके उन्हें लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।